मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी आपका जो अध्याय अभी चल रहा था आधुनिक विज्ञान में पाठ 5 है सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग क्रिएचर के बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे। तो आज आप सभी को आपके इसी चैप्टर के विषय में जो आगे चीज बाकी है उसको आज हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि सजीवों का वर्गीकरण के में और क्या चीज है। अब सजीवों में जैसे हमने पढ़ा था कि सजीव दो तरह के होते हैं, अस्थावर और एक जंगम। मतलब अस्थावर मीन्स ऐसे सजीव जो एक स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना भोजन भरण पोषण जो भी कुछ करना है, सारी जो भी जैविक क्रियाएं या दैहिक क्रियाएं होती है एक ही स्थान पर रह करते हैं। दूसरा क्या है, जंगम, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना भरण पोषण या अपनी वृद्धि या विकास करते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक चीज हो गया था। तो आज हम देखते हैं पौधों का वर्गीकरण, जो कि अस्थावर वाले में आते हैं ये लोग। तो देखते हैं पौधों का वर्गीकरण में, पौधे का वर्गीकरण में पौधे के दो प्रमुख भाग होते हैं। क्या होते हैं? पौधे क्या है बच्चों? हम लोग देखे हैं कि हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि क्या होते हैं कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं उगे रहते हैं, जिनके कारण से हरियाली रहती है। या कह सकते हैं हम देखिए कहीं यदि कहीं किसी अच्छे स्थान पे जाते हैं, जैसे बाग बगीचा जैसे गांव में होता है या शहरों में कहीं पे का उद्यान या गार्डन्स होते हैं, तो वहां पर हम चारों तरफ क्या देखते हैं, विभिन्न तरह के या अलग अलग तरह के पुष्प वाले फल वाले वृक्षों को देखते हैं। तो इसी प्रकार से पौधों को दो मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं पौधे, कह सकते हैं कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं। यदि उनके पौधों का वर्गीकरण किया जाए, उनको बांटा जाए, तो पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला बच्चों जड़ और दूसरा तना। जड़ क्या होता है? जड़ जो भाग किसी पौधे का जो भाग जो मिट्टी के नीचे या मृदा के नीचे स्थित होता है, वो उस पौधे का जड़ का भाग कहलाता है या जड़ अंग कहलाता है या खंड कहलाता है। इसी प्रकार ऐसा भाग पौधे का वह भाग जो पृथ्वी के ऊपर रहता है, कहाँ रहता है बच्चों? पृथ्वी के ऊपर स्थित रहता है या पृथ्वी के ऊपर बढ़ता है, वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जड़ क्या कहलाता है? पौधे का ऐसा भाग जो मिट्टी के नीचे विकास करता है, मिट्टी के नीचे वृद्धि करता है, वो जड़ कहलाता है। जिससे क्या होता है, पौधे को सभी पोषक तत्व, खनिज, लवण इत्यादि मिट्टी से वो प्राप्त करता है, अवशोषित करता है। जबकि तना क्या होता है, ये मिट्टी के ऊपर होता है या पृथ्वी के ऊपर विकास करता है। इसमें पत्तियां, फल, फूल इत्यादि, शाखाएं इत्यादि इससे विकसित होती हैं, इस पे लगती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, फूल उत्पत्ति के गुण के आधार पर इन पौधों को मुख्य दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों? इन पौधों को या इन पेड़ों को क्या किया गया है, फूल पत्ती उत्पत्ति के आधार पर, फूल की उत्पत्ति के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए बच्चों, कौन सा है फूल उत्पत्ति के क्या गुण है? पहला पुष्पी पौधे। कौन से? पुष्पी पौधे। दूसरा है बच्चों अपुष्पी पौधे। कौन कौन से? एक तो पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे के बारे में देखते हैं। पुष्पी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प, फल, बीज, क्या होता है, पुष्प, फल, बीज, ये चीजें उत्पन्न होती हैं। या कहते हैं पौधे में पुष्प लगेगा, फिर उसके बाद फूल होगा और उनके बीज होंगे। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, तीनों क्रियाएं उनमें संपन्न होती हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? पुष्पी पौधे की श्रेणी में रखा गया है। तथा इस श्रेणी में कौन कौन से? आम, नीम, पीपल का वृक्ष, जामुन इत्यादि, अमरूद, ये सारी क्या है, इनमें सब पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं और उनके बाद में बीज भी होते हैं सूखने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं इसमें अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिसमें पुष्प, फल तथा बीज ये सारी प्रोसेसेस नहीं होती हैं, वो अपुष्पी पौधे के श्रेणियों में रखे जाते हैं। इनमें जैसे क्या है, जैसे आपका कई सारे यहाँ पर है, तीन आपके पैटर्न दिए गए हैं। एक तो थैलेफाइटा और दूसरा बायोफाइटा तथा तीसरा कैरिडोफाइटा। ये उदाहरण हैं, ये तीन तरह के आ रहे हैं इनमें। तो इनमें बच्चों देखते हैं, हमारा थैलोफाइटा क्या होता है, यह क्या होता है, यह इस थैलोफाइटा में क्या होता है बच्चों, यह इसके अंदर सबसे साधारण भाग क्या होता है, जैसे कि सबसे साधारण भाग इस भाग में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसे अन्य फूलों में या अन्य पेड़ों में होता है, क्या होता है उनमें तना, जड़ तथा पत्तियां होती है। लेकिन ये अपुष्पी पौधे में जो थैलोफाइटा होता है, इसको जो तीन भागों में बांटा गया है पुष्पी पौधे को। पहला थैलोफाइटा में, इसमें जो साधारण मुख्य भाग है, इसमें तना, पत्तियां तथा जड़ आदि नहीं होते या इसमें जड़ विभाजित नहीं होते, मतलब इसमें बनते ही नहीं है।
इसमें क्या आते हैं, कवक, शैवाल आदि सम्मिलित किया जाता है। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, ये चीजें किसी चीजों पे सड़ने के बाद उत्पन्न होती है। कुकर मुत्ता है, इसमें न तना है, न पत्तियां हैं, न फल है, फूल है, न कवक में या फंगस में भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, इसमें ऐसे हरे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इसमें ऐसे हरे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जिनके अंदर पौधे एवं जड़ क्या होता है, इसमें इन पौधों में क्या होता है, जड़ तथा पौधे कह सकते हैं, जड़ तथा पत्तियां नहीं होती हैं, जड़ तथा पत्तियां नहीं होती हैं, इन पौधे में ऐसे सम्मिलित किया जाता है। जैसे क्या है, मांस, क्या है, मांस, इसमें मांस या काई का नाम भी बोला जाता है। इसमें पत्तियां बड़ी नहीं होती, इसमें हरे कलर की आती है, इसमें तने ही निकले जाते हैं। तीसरा है बच्चों टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इस तरह के पौधों में वास्तविक जड़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग पौधे देखते हैं पुष्पी वाले पौधों में, उसी तरह की इसमें वास्तविक जड़ें होती हैं। इसमें तना, पत्ते तो होते हैं पर इसमें फूल, फल, बीज नहीं होते। क्या होते हैं, इसमें तो वास्तविक जड़ें होती हैं तथा पत्तियां होती हैं, लेकिन फल फूल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, फल फूल इसमें नहीं होते हैं तथा बीज नहीं होते हैं। जैसे कि फर्न है, हार्सटेल है, इसके उदाहरण क्या है, फर्न और हार्सटेल में क्या होती है, इसमें जड़ें भी होती हैं लेकिन इसमें पत्तियां नहीं, जो कटीले होते हैं, नागफनी जिसे बोला जाता है, वही वाले पौधे की बात चर्चा और इसमें आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या है, पौधों को आकार, आकृति तथा जीवन काल के आधार पर, किसके आधार पर, आकार, उनकी आकृति तथा जीवन काल के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। आकार, कौन सा, आकार, आकृति तथा जीवन काल के आधार पर पेड़ पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष। क्या है बच्चों, शाख, फर्स्ट नंबर पे शाख आ रहा है, दूसरा पे झाड़ी और तीसरा पे वृक्ष। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है शाख, किसे कहते हैं। शाख में ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके क्या होते हैं, हरे व कोमल तने होते हैं। शाख में क्या होते हैं, हरे व कोमल तने होते हैं। ये तने, जिनकी जो लंबाइयां होती हैं, शाख पौधों की लंबाइयां क्या होती हैं, 1 मीटर से अधिक नहीं होती है, कह सकते हैं मैक्सिमम 1 मीटर तक ही होते हैं तथा ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। मतलब इनका यदि वृद्धि एवं विकास होगा तो ये सीधे नहीं खड़े होंगे, ये सीधी बात है। ये ऐसे जो सहायक तने के पौधे होते हैं, ये बेल या लताओं टाइप में होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन शाख में जैसे आते हैं अंगूर है, मटर है, सेम है, आपका कद्दू, लौकी, इस तरह के पौधे, करेला इत्यादि ऐसे आते हैं। इस तरह के पौधे आते हैं, बेल वाले या लताओं वाले पौधे आते हैं। इसके बाद है बच्चों झाड़ी। झाड़ी क्या होती हैं, ऐसे पौधे जिनके तने क्या होते हैं, कठोर होते हैं, काष्ठी होते हैं। क्या होते हैं, तने कठोर होंगे तथा काष्ठी मतलब लकड़ी के जैसे, इनके लकड़ी के जैसे कठोर रहेंगे। तो और ये क्या होते हैं, झाड़ियां ज्यादा लंबी नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, ज्यादा लंबी नहीं होती, मतलब मैक्सिमम 3 मीटर से ऊपर नहीं जाने वाली हैं, ये 3 मीटर के अंदर ही रहती हैं झाड़ियां। इनका जीवन काल क्या होता है, कई वर्षों होता है, मतलब कई सालों तक ये जीवित रहते हैं। इन श्रेणियों में या झाड़ियों में जैसे गुलाब हो गया, नींबू हो गया, बेला चमेली का फूल हो गया, रात रानी का, ऐसे चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद है वृक्ष। वृक्ष क्या होता है, वृक्ष ऐसे पौधे होते हैं जो कठोर होते हैं, जिनके तने काष्ठी होते हैं, मतलब लकड़ियां इनमें बनती हैं। तथा बच्चों ये क्या होते हैं, इनकी लंबाइयां बहुत अधिक ऊंचाई तक होती है, मतलब इनकी जो ऊंचाइयां हैं 3 मीटर से एवं जाती हैं, ऊपर ही जाती हैं। ये इनका जीवन काल बहुत वर्षों तक, मतलब कई सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, काफी समय तक जीवित रहते हैं। इनमें जैसे आपका आ गया आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। तो देखते हैं कि ये इनका जीवन काल सीमित समय के लिए नहीं होता, असीमित समय, मतलब बोल सकते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, 250 साल, ऐसे इनके जीवन लाइफ होते हैं, जीवन काल होता है। तो ये पौधे की आकृतियों के आधार पर एवं उनके जीवन काल के आधार पर यहाँ पर हमने पौधे का जो वर्गीकृत किया है, विभाजित किया गया है 3 भागों में, यहाँ हमने जानकारी प्राप्त की है। इस प्रकार से सजीवों का वर्गीकरण में आज यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक है हम सभी उसको कवर करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों आप लोग घर पे ही अच्छे से अपना जो आधुनिक सब्जेक्ट है, आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस का जो सब्जेक्ट है आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। प्रतिदिन आप लोग रिवीजन कीजिए, जो नोट्स या आपकी जो अभ्यास या प्रश्नावली जो भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखाए जा रहे हैं उसको फेयर कॉपी नोट करते चलिए और साथ ही साथ याद भी करते चलिए। धन्यवाद।
बोलिए।